एक बार मोहन भागवत जी का बयान आया था कि जो नरसिंहानंद है, जो धर्म संसद हुआ है हरिद्वार में, वे सब हिंदू हैं ही नहीं। देखिए, मोहन भागवत कोई धर्म का आधिकारिक व्यक्ति नहीं है ना, वो एक नेता है। नहीं, ऐसे कैसे ऐसे तो नहीं। देखिए, आजकल तो ऐसे कोई भी समस्या ये है कि सनातन का धर्म दंड समाप्त होने से कोई भी सनातन पे आके और बकवास करके चला जाता है। मोहन भागवत एक साधारण से व्यक्ति हैं, राजनीति करते हैं, तो धर्म साधु संत तय करेंगे, और हो सकता है उनका हिंदुत्व कोई दूसरा हो, उन्होंने कोई नई परिभाषा बना ली हो उनके सनातन की। अगर हम लोग, हमारे गुरुदेव या ये सनातनी नहीं है, तो फिर सनातनी कौन है ये कौन तय करेगा, ये आप बताओ फिर, या मोहन भागवत से पूछिए कभी जाके आप ये बात। अच्छा स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र की बराबर बात होती है, क्या आपको लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देखिए, अभी तो ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, और पॉलिटिकल जो लोग हैं, राजनीतिक लोग, वो केवल एक हिंदुओं को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुओं को चाहिए, हिंदू राष्ट्र अगर चाहिए तो उसके लिए हिंदुओं को समझ भी नहीं पाया। हिंदू राष्ट्र कोई टॉफ़ी नहीं है कि आपने 10 रुपए दिए दुकान पे और जाके टॉफ़ी खरीद ली। हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करना होगा, और अभी तो आपके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अभी कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कभी भी बने, तो आपकी सरकार जो दूसरी संस्कृति को मानते हैं, जो विदेशों में जैसे ईसाई सीए के द्वारा जो यहाँ बस गए हैं, उनको नागरिकता दे रही है, तो फिर आप कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते? देखिए, हिंदू राष्ट्र में का अर्थ ये नहीं है कि हम सबको ख़त्म कर देंगे। आप देखिए, पोलैंड जिस समय नेपोलियन और मैं भूल रहा हूँ उस युद्ध को, लेकिन जब एक युद्ध चल रहा था उस समय भारत में हम गुलाम थे अंग्रेजों के। उसके बावजूद गुजरात के तट पे जामनगर में एक बहुत बड़ा जहाज आया था शरणार्थियों की, पूरी दुनिया ने, किसी ने शरण नहीं दी उनको, हमने उनको शरण दी थी। वो चीज़ है। लेकिन जो खतरे हैं, खतरों को नष्ट करना होगा। हम मानवता के शत्रु नहीं है ना। हम मानवता में कोई किसी अन्य पंथ को, भारत के अंदर सनातन से 50 पंथ पैदा हुए हैं। बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म हमारे सनातन से निकला है। तो ऐसा नहीं है कि हम मानवता की परिभाषा पंथ से तय नहीं करते, हम मानवता की परिभाषा मानवता से ही तय करते हैं। स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जिस तरह से आप जैन बौद्ध की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर जैसा जो शब्द यूज किया गया है जी, तो हम तो पहले से सेकुलर थे। जो बौद्ध, देखिए ये धोखा है। नहीं, सुन लीजिए, बौद्ध को हम भाई मानते थे, जो बौद्ध धर्म से हैं, जो जैन से हैं, जो सिख हैं, उनको पहले से ही हम भाई मानते आ रहे थे। फिर एक सेकुलर जैसा शब्द थोप दिया गया कि आप मुसलमानों को भी मानिए, ईसाइयों को भी मानिए। ये देखिए, एक केवल षड्यंत्र है। वे पंथ जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वे धरती के सबसे बड़े असहिष्णु पंथ है। इस्लाम जब तक कहीं कमज़ोर होता है, वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, थोड़ा सा भी ताकतवर होते ही उस पंथ निरपेक्ष जो समुदाय होता है उसको नष्ट कर देता है। तो ये केवल एक उनकी युद्ध नीति का हिस्सा है, ये केवल एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई भी इस धरती पे सेकुलर नहीं है, और सबसे सेकुलर हम ही थे, जैसा कि आपने अभी कहा। तो ये हमारे साथ धोखा है, और हमारे समाज को अभी ये समझना चाहिए, इस धरती पे कोई भी कम्युनिटी इस समय सेकुलर नहीं है हिंदुओं के अलावा। क्या मुसलमानों के साथ भाईचारा निभाना ही, बन रहे हैं। मुसलमानों के साथ भाईचारा निभाना ही खास तौर पे ये सेकुलर। देखिए, मुसलमानों ने भाईचारे की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है। नहीं, जिस तरह सरकार ने जिस तरह से सेकुलर जोड़ा, तो केवल मुसलमानों से या फिर ईसाइयों से भाईचारा निभाना ही सेकुलरिज्म है। देखिए, क्रिश्चियनिटी जो है उसका एक अलग विषय है, वो लोगों को मतांतरित कर रहे हैं, अपने पंथ में ले जा रहे हैं। लेकिन सरकारें ये सब चला रही है, बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जैसे एक शिक्षा मंत्री हुआ मौलाना आज़ाद, वो भारत का सबसे बड़ा शत्रु था। उसने पाकिस्तान भी बनवा दिया। वो मदीना में, अरब में पैदा हुआ, भारत में आके शिक्षा, वो भारत का नागरिक भी नहीं था, उसने भारत का पानी भी नहीं पिया था, लेकिन हमारा शिक्षा मंत्री। तो बेसिक पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो सेकुलरिज्म है, जिसमें क्रिश्चियनिटी से और इस्लाम से भाईचारा रखने की एक शर्त पे ही सेकुलर माना जाता है कि कोई सेकुलर है, तो ये मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये एक षड्यंत्र है, ये एक धोखा है और ये एक छल है।